गाइज सभी को जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों सभी को विजय फौजी ब्लॉग 17 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम कुछ चाणक्य आचार्य चाणक्य के नीतियों के बारे में कुछ बातें करेंगे दोस्तों, है ना। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि एकता में शक्ति होती है। अगर कमज़ोर राज्य कमज़ोर लोग यार ऑर्गेनाइज बनेंगे ना तो बहुत बलवान शत्रु भी पराजित हो जाएंगे। चाणक्य ने बताएं चीज़ें और व्यवहार अपने ग्रोह के हिसाब से फैलते हैं। जो व्यक्ति गुणवान है ज्ञानवान है वो हमेशा अपने नॉलेज को दूसरों से शेयर करता है। बहुत अधिक बीमार होने पर या किसी धार्मिक मोटिवेशन को सुनते समय या शमशान भूमि पर ले जाते समय जैसे आपके विचारों में प्योरिटी और अच्छा भाव आता है ना, वो हमेशा होना चाहिए। वैसे गलत काम करने के लिए जो इरिटेट होता है, ऐसा लगता है कि ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, उस गलत काम को करने से पहले ऐसे इरिटेट होना चाहिए। एक सामान्य सी बात चाणक्य ने कहा है, संयुक्ता और दूरी, इन दोनों का संबंध दूरी से है ना कि स्थान से, है ना दोस्तों। समझदार व्यक्ति वही है जो समय के अनुकूल बात करता है, अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए मधुर और प्रिय वचन बोलता है। मनुष्य को दुख के समय मौन या शांत रहना चाहिए। चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता है। सदैव धार्मिक कार्यों में लगा रहे, सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन करते रहे। मनुष्य को गलत संगति छोड़ देनी चाहिए, उसको सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए, दिन रात उसे अच्छे कर्म करना चाहिए। इस संसार में जिन वस्तुओं को हम बहुत उपयोगी मानते हैं उसमें धन, मित्र, भूमि और तथा मकान, ये सब मनुष्य को बार बार मिल सकता है, जीवन बार बार नहीं मिल सकता। वो अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करें, है ना। जीवन को व्यर्थ ना बताएं। दोस्तों एकता में शक्ति है, मिल कर के हम खड़े हो सकते हैं और अलग अलग होकर के गिरेंगे। वैसे व्यक्ति और सेना के लोग शत्रु को से भी जीत सकते हैं। शत्रु को हराने में उसी प्रकार से सफल होता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल के धारा को रोक देते हैं। घास फूस का छप्पर भी वर्षा को रोक सकता है। ये बात और सुनने में बहुत समान है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस परिवार में मतभेद होता है, आपस में एकता नहीं होता है, वो टूट जाता है, कोई भी उसे आसानी से हरा देता है ना दोस्तों। इसी तरह जिन परिवारों में, जिस देश के लोगों में एकता है, मिलकर काम करने की इच्छा है, वो बड़े से बड़े शत्रु को पराजित करने में समर्थ रहते हैं, बड़े लक्ष्य प्राप्त करने को सक्षम होते हैं। दोस्तों एक पतली सी शाखा पे आप अगर जोर लगाएं तो टूट जाएंगे, लेकिन पतली पतली शाखा को अगर आप जोड़ दें तो हाथी भी नहीं तोड़ पाएगा। एकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शक्ति और साहस प्रदान करता है ना दोस्तों। एकता एक अक्सर टीम वर्क में देखी जाती है। अगर टीम वर्क में एकता हो तो कोई भी कार्य आप आसानी से कर सकते हैं, है ना दोस्तों। एकता सोशल, इकोनॉमिकल, मोरल स्टेटस को बढ़ावा देती है, लोगों के बीच में विश्वास बनाने में मदद करती है। यूनिटी राष्ट्र विकास में टीम वर्क सहयोग को बढ़ावा देती है, आपके सम्मान को प्रोत्साहित करती है। एकता बनाए के लिए लोगों के खुले विचार, एक दूसरे के प्रति दयालु भाव का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पानी पर अगर तेल की ड्रॉप डाली जाए तो उसके पर फैल जाएगी। वैसे भी आपके बुरा चाहने वाले के पास आपके सीक्रेट्स नहीं होते हैं। अगर आपकी सीक्रेट्स आपके बुरा चाहने वालों के पास मिल जाए तो आपको बर्बाद करने में तनिक भी समय नहीं लगेगी दोस्तों जिसमें जो गुण है उसमें उसका गुण बिना प्रयास के फैल जाते हैं। ये जो आपका एक्सपीरियंस है आप दूसरों से शेयर करें, चीज़ों की समझने में उनकी हेल्प करने। आचार्य कहते हैं जब हम धार्मिक कथा सुनते हैं या कभी शमशान भूमि में जाते हैं या बीमार होते हैं, उस समय जो हमारी बुद्धि प्योर होती है, सतबुद्धि जो हमें आती है, अगर वो हमेशा के लिए स्टेबल हो तो व्यक्ति के संसार के बंधन से छूट सकता है। दोस्तों आप ये बात अच्छे से जानते हो, आपके खुद एक्सपीरियंस किए होंगे। जब भी आप धार्मिक उपदेश सुनते हैं, कथा सुनते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं,
किसी बड़े व्यक्ति के विचार सुनते हैं तो आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी प्रकार से जब किसी मरे हुए व्यक्ति को शमशान पर ले जाते हैं तो हमें पूरी दुनियादारी को समझ में आ जाता है कि ये शरीर नश्वर है, इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। उस समय आपके मन में पापों से मुक्त होने की संभावना होती है। जब हम बीमार होते हैं तो क्या सोचते हैं कि सब लफड़े गए भाड़ में, बस मैं ठीक हो जाऊं, है ना दोस्तों। वो केवल भगवान को याद करते हैं, कैसे भी करके वो ठीक हो जाए। उस समय वो सोचता है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको फिर बीमार होना पड़ेगा, खुद को ख्याल रखने। ऐसा व्यक्ति इसी प्रकार से अगर सोचता रहे तो वो संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, फिर उससे कोई गलत काम होने से चांस कम हो जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है। होता यह है, मनुष्य जब धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट जाता है, रोग से मुक्त हो जाता है, तो फिर से वो संसार के माया जाल में फंस जाता है। यही माया है। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इस माया को पहचानो। जिस तरह से उन सिचुएशन में अपने बुद्धि को प्योर बनाते हैं, वैसे ही आप लाइफ की हर कंडीशन में, हर मौके पर, हर सिचुएशन में, हर समय पे, हर इंसान के सामने उतने ही पवित्र बन के रहें, प्योर बन के रहें। आपने अपने मन को शुद्ध रखें, तभी आपका जीवन शुद्ध माना जाएगा, है ना दोस्तों। इसलिए बुरे काम करने से बचो, आचार्य चाणक्य का कहना है। और संयुक्त परिवार में आपके अंदर एकता की भावना होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। फिर मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को।